नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राष्ट्रीय रचना पुरस्कार से सम्मानित हुई मैथिली ठाकुर पहुंची रीवा। भजन गायिका मैथिली ठाकुर का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया स्वागत। राष्ट्रीय कलाकार भजन गायिका मैथिली ठाकुर गुरुवार एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंची। अल्प प्रवास पर वह शहर के राजनिवास में रुकी, जहां पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। तत्पश्चात भजन गायिका मैथिली ठाकुर गुड़ विधानसभा क्षेत्र के बघवार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुई और अपनी मधुर आवाज से वहां पर बैठे श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर बता दें, मैथिली ठाकुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था, जिसके चलते उनकी काफी प्रशंसा भी की गई। भजन गायिका मैथिली ठाकुर समूचे भारत की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने कम उम्र में ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में महिला दिवस और महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रचना कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था, जिस दौरान पीएम मोदी ने भी मैथिली ठाकुर से भजन की पेशकश की थी। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह अवार्ड देश की सोशल मीडिया कंटेंट कम्युनिटी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में उठाए गए कदमों को सम्मानित करने के लिए। बता दें कि एक दिवसीय रीवा प्रवास के दौरान भजन और लोक गायिका मैथिली ठाकुर सबसे पहले रीवा के राजनिवास पहुंची, जिस दौरान मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की। तत्पश्चात देर शाम मैथिली ठाकुर रीवा जिले के गुड़ विधानसभा में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुई। वहीं भागवत कथा के आयोजन में देश के जाने माने प्रसिद्ध रावतपुरा सरकार भी उपस्थित रहे। करीब 3 घंटे तक आयोजित हुए भागवत कथा कार्यक्रम के आयोजन में मैथिली ठाकुर ने अपनी मधुर आवाज से भजन कर मंच के सामने बैठे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हाल ही में महिला के दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किए जाने के सवाल पर मीडिया से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जब मुझसे कोई सवाल करता है तब लगता है कि हाँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से कई कलाकारों को सम्मानित किया गया था। मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर दिया गया, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी है। तो वहीं मीडिया से रूबरू होकर मैथिली ठाकुर ने रीवा के लोगों की भी जमकर तारीफ की है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि वह तीसरी बार रीवा आई है। उससे पूर्व वह रीवा के देवतलाव और रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हो चुकी हैं। रीवा में जो मिठास है, लोगों के अंदर जो बात करने का तरीका और सलीका और अपनापन है, वह सबसे खास है और इसलिए रीवा आना उन्हें बेहद पसंद है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से रूबरू होकर मैथिली ठाकुर प्रख्यात भजन गायिका ने क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कथा का वाचन किया। मैंने आज अपनी प्रस्तुति की भजनों की और पीढ़िया परिवार का आमंत्रण था, उनका निमंत्रण था और उन्हीं के कहने पर मैं आज रीवा के बदवार गांव में आई, जहां पे मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिला। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी बात है कि मुझे महाराज श्री के दर्शन हुए। पूज्य श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के पावन सानिध्य में 3.5 घंटे तक हम लोगों ने भजनों को गाया और बहुत सारे लोग बैठ कर के सुन रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा था। मैं फिर से पीढ़िया परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। और 16 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खुद रहूँगी नहीं रीवा में, लेकिन मैं ज़रूर, मेरा मन यहाँ पे रहेगा। और फिर से परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्या संदेश देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? मुझे भी लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बस मैं आप सभी के साथ ही इतने समय से जुड़ी हुई हूँ, अपने भजनों के माध्यम से। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप लोग मुझे सुन सकते हैं और बस अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। हाल ही में आपका पीएम मोदी ने जी सम्मान किया था। जी किस तरह जी का सम्मान था? अभी तक मुझे एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग जब पूछते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री जी से आप मिले, तब मुझे एहसास होता है अच्छा हाँ मैं प्रधानमंत्री जी से मिली। लेकिन उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि का पावन दिन था और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, जो कि पूरे विश्व में पहली बार भारत में ही आयोजित किया गया है, जिसमें कई सारे क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। मैं कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर, मुझे ये अवार्ड मिला, तो मैं काफ़ी इसके लिए खुश हूँ और ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा। राम मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। जी, तो काफ़ी मतलब बहुत सारी खुशी की चीज़ें हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो राम मंदिर को लेकर के बार बार टिप्पणी कर रहे हैं?
मैं टिप्पणी विप्पणी पे नहीं, मैं इधर सिर्फ अपने बारे में बात करूंगी और आप मेरे बारे में सवाल पूछिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि संगीत से जुड़िए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिलता, संगीत से बहुत दूर है, लेकिन संगीत के जीवन में आने से आपके जीवन में बिल्कुल आप एक अलग प्रभाव खुद महसूस कर पाएंगे। इसीलिए सभी से निवेदन है कि जो लोग संगीत से नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए। रीवा में पहली बार आना हुआ या इसके रीवा पहले? में तीसरी बार आना हुआ। इसके पहले कब आए थे? इससे पहले मैं देव तालाब में गई थी, उसके बाद इधर एक बहुत सुंदर सा ऑडिटोरियम है उसमें गई थी, और फिर मैं तीसरी बार हाँ यहाँ रीवा आई। के बारे में सबसे बड़ी क्या जानकारी? रीवा के लोग बहुत अच्छे हैं। रीवा की जो मिठास है लोगों के अंदर, जो बात करने का जो एक तरीका है, अपनापन है, वो सबसे खास है, और इसीलिए मुझे रीवा आना बहुत पसंद है। थैंक यू।